वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग एंड कल के लिए बेस्ट थ्री स्टॉक्स अपने पास जिसको हम लोग ट्रेड लेंगे। सबसे पहले ना कल का एक स्टॉक था जिलेट। ठीक है, उस पे देख लेते हैं हम लोग कि ये जिलेट किस तरीका से परफॉर्म किया। और भी कुछ स्टॉक्स था उसमें से क्या क्या स्टॉक परफॉर्म किया है उस पर शेयर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जिलेट और कोई ट्रेड आज एक्टिव हुआ था, जिलेट हुआ था। और और जिलेट एक थोड़ा एक्टिव हुआ है एक पोजीशन। तो ये जिलेट कल का ट्रेड था जिसमें हम लोग डिस्कस करते रेंज के ऊपर। ये लाइव एग्जांपल है, जो बड़ा रेंज होता है उसका ब्रेकआउट कैसा होता है ये दिखाना चाहते हैं। तो 112 डेज का रेंज है। देखिए छोटा रेंज वाला जो ट्रेड होता है उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जो बड़ा रेंज वाला ट्रेड होता है ना, जैसे 112 डेज से क्या हो रहा था, ये इसी ट्रेड लाइन के नीचे में ट्रेड करता है, इसके ऊपर में ट्रेड नहीं कर रहा था। अब ऐसा ट्रेड का क्या हुआ, ब्रेकआउट आया था, रिटेस्ट कंप्लीट किया। कल इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इवन अगर आप लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि ये ट्रेड में कितने लोग एंट्री लिए थे और इस पे हम लोग किस तरीके से डिस्कशन किए थे, वो एक्यूरेट है या नहीं है। एंट्री लेवल इस हाई के ऊपर में था, है ना। अब क्या होता है ना, ज्यादातर लोग ये सब जगह पे ट्रैप में फंस जाते हैं। ट्रैप में कैसे फंसते हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, संग संग ले लेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग को चाहिए क्या, कैंडल क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर कैंडल होल्ड करना चाहिए। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, 9:15 का कैंडल, इसका भरोसा नहीं करना चाहिए। 9:15 का कैंडल ज्यादातर ट्रैप में डालता है। जैसे मार्केट देखे यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, 2 बजे यहाँ पे मार्केट एकदम हाई लेवल पे आया, जैसे प्रीवियस हाई को तोड़ा। अब इस जगह पे वॉल्यूम देखिए हम लोग को हेल्प करेगा एंट्री लेने में। मॉर्निंग में जब 9 बजे से 2 बजे के बीच में जो हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो वहां पे कोई वॉल्यूम नहीं था, मार्केट रेंज में था, वॉल्यूम नहीं था। फिर इसके बाद जैसे ही मार्केट इसको तोड़ने का कोशिश किया 2 बजे, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आया। ठीक उसके बाद मार्केट उस लेवल के ऊपर जैसे कि वॉल्यूम आया, इसी वॉल्यूम को देख के हम लोग का एंट्री कंफर्म हो जा रहा है कि हाँ अब मार्केट में ब्रेकआउट आने वाला है। अब ऐसा सिचुएशन में जब हम लोग एंट्री लेते हैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस का भी जरूरत हम लोग को नहीं पड़ता है। देखिए ये लाइव क्लास है, इसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकेंगे, सीखेंगे हम लोग इस तरीके से। आप लोग कमेंट करिएगा कि आप लोगों को इस तरीके से एक्सप्लेन करने से अगर हेल्प मिलता है तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को थोड़ा बड़ा बना के आप लोग को एक्सप्लेन करने का कोशिश करें, ताकि आप लोग भी ना फेक एंट्री से बच जाए। तो जैसे ही इसके ऊपर गया, कैंडल क्लोजिंग मिला, वॉल्यूम है, इस जगह पे हम लोग एंट्री लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से सही रहेगा, कभी गलत भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे और ये जो लो है ना 6800 का, एकदम लो पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। इनकेस अगर मार्केट घूमा तो छोटा सा लॉस लेके निकल जाएंगे, इतना बड़ा लॉस लेने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी ये एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, बड़ा रेंज का ब्रेकआउट है। अब कुछ दिन के अंदर में 7253 और 7796 ये दोनों लेवल आपको दिख जाएगा। जिस दिन टारगेट अचीव होगा आप लोग इसको मार्क करके रखिएगा। उस दिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिलेट इंडिया का सर टारगेट अचीव हो गया। हम इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोले कि टारगेट अचीव हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज जो है बहुत स्ट्रांग है। ब्रेकआउट है, रिटेस्ट कंप्लीट हुआ, मेरा सारा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। इसका टारगेट भी 3-4 दिन, एक सप्ताह के अंदर में अचीव हो जाएगा। ठीक है, और तो कोई ऐसा ट्रेड मेरे को नजर नहीं आ रहा जो टारगेट अचीव किया। बाकी और कोई एंट्री बनता है या फिर कोई टारगेट अचीव की तरफ जाता है या फिर प्रॉपर एंट्री बन जाता है तो उसको हम वीडियोस में डिस्कस किया करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा कि डिस्कस करने से आपको हेल्प मिलता है कि नहीं करता। थोड़ा हो सकता है वीडियो बड़ा बन जाए, बट मज़ा आएगा साथ में सीखने में, है ना। तो सबसे पहले नंबर स्टॉक है हम लोग के पास आईसीआईसीआई लैम्बर्ड। ठीक है, इसका भी ब्रेकआउट आ रहा है। ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डबल सॉरी 1717 के ऊपर में इसका एंट्री है। और ये जो रेंज है ये भी काफी बड़ा रेंज है। अगर हम लोग इसको लाइन चार्ट में करें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये इस तरीका से ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर जाते ही इसका एंट्री कंफर्म हो जाएगा। और ये जो रेंज है ये कोई छोटा रेंज नहीं है, ये काफी बड़ा रेंज है। ठीक है, 71 डेज से आईसीआईसीआई लैम्बर्ड फंसा हुआ है बोल सकते हैं हम लोग। तो जैसे ये तोड़ेगा ना तो ये छोटा टारगेट नहीं रहेगा, इसका टारगेट काफी बड़ा रहेगा। हो सकता है इसका टारगेट कम से कम अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो 2000 तक का ये हाई लगा सकते हैं। हम लोग ट्रेड को ट्रायल कर सकते हैं। बड़े रेंज के हिसाब से इतना छोटा टारगेट नहीं रहेगा, इसका टारगेट काफी बड़ा रहेगा। अगर ब्रेकआउट आता है तो ट्रेड को थोड़ा होल्ड कीजिए। कम से कम कहाँ तक होल्ड करना है, इस लो से इस तक 235, मतलब 235 पॉइंट का कम से कम रैली हम लोग को मिल जाएगा।
₹1900, 1900 आ रहा ना, ये 2000 पकड़ के चलिए, यहाँ पे काफ़ी इतना बड़ा रैली है, फिर भी हम लोग यहीं तक का टारगेट का उम्मीद करते हैं, तो 2000, 1900, 1950 तक हम लोग इसको ट्रायल कर सकते हैं। अब जो ट्रेडिंग के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आने वाला है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये ट्रेड लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर सर्वाइव कर जाए तो हम लोग इसको बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1695 का, इनकेस मार्केट रिवर्स होकर नीचे गिरा तो स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। फर्स्ट टारगेट 1784, सेकंड टारगेट 1827 का रहेगा। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास टाटा पावर, एंड टाटा पावर में हम लोग को ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ब्रेकडाउन आ चुका है ऑलरेडी, रिटेस्ट किया प्रीवियस लो के नीचे अगर जाता है तो यहाँ पे गिरावट स्टार्ट हो जाएगा। एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है टाटा पावर में, तो यहाँ पे अगर एंट्री मिलता है तो जरूर से लेंगे। 430 के नीचे हम लोग का एंट्री बनेगा, 442 का स्टॉप लॉस रहेगा, 410 का फर्स्ट टारगेट एंड 387 का सेकंड टारगेट। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें ब्रेकआउट आती है टारगेट तक पहुंच जाएगा। अभी 1 डे के टाइम फ्रेम में बताते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है, और ऑल टाइम हाई के पास में जब भी मार्केट ट्रेड करता है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम ऑलरेडी हाई है, इन सब के मुकाबले यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई हो चुका है, यानी कि ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है। कैंडल देख के समझ में आ रहा है कि बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, तो कल के दिन यहाँ पे एक अच्छा रैली मिल सकता है, और ये ट्रेड कल ही एक्टिव हो जाएगा, यानी कि कल अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग आराम से बाई कर सकते हैं। एंट्री पॉइंट 581, 583.55 के ऊपर में रहेगा, 554 का स्टॉप लॉस रहेगा। आप लोग चाहे ब्रेकआउट के बाद इस लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 572 का भी स्टॉप लॉस छोटा सा लेके चल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 629 एंड सेकंड टारगेट 666, यानी कि 666 रुपीज़ का फाइनल टारगेट रहेगा। निफ्टी पे डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी जैसे बता रहे थे हम कि निफ्टी थोड़ा बहुत रेंज क्रिएट करके वापस नीचे की तरफ उसको आना है, निफ्टी कहीं जाएगा नहीं अभी जब तक ये ट्रेड लाइन तक नहीं गिरता। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि ट्रेड लाइन नीचे से आ रहा है कि नहीं। कुछ इस तरीका से निफ्टी का करंट स्ट्रक्चर है। मल्टीपल टचेस हम लोग लेंगे ताकि कंफर्मेशन हम लोग को ज़्यादा मिले, तो इससे ये समझ में आया कि निफ्टी अगर थोड़ा सा गिरेगा उसके बाद निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो निफ्टी का सपोर्ट लाइन जो है, ट्रेड लाइन का जो सपोर्ट है, यानी कि 22,200 का जो लेवल है, अगर उस लेवल के पास में मिलता है तो बाई कर सकते हैं। डे हाई तक का वापस हम लोग को टारगेट मिलेगा, यानी कि यहाँ से वापस अगर देखा जाए, अगर हाई तक का रैली देखते हैं तो अराउंड 600 पॉइंट का निफ्टी में एक रिवर्सल देखने को हम लोग को मिलेगा। तो निफ्टी अगर आता है यहाँ पे सपोर्ट के पास में तो आराम से सी बाई करेंगे। पुट सेट के बारे में अब हम लोग ज़्यादा नहीं सोचेंगे, मार्केट गिरता है तो हम लोग बाई करने का सोचेंगे, यानी कि बाई एट बॉटम वाला सिनेरियो चलेगा। अभी तक सेल एट टॉप, मार्केट जब भी ऊपर जाता था सेल करते थे, ऊपर जाता था सेल करते थे। अब मार्केट ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो बाई करेंगे, नीचे गिरेगा बाई करेंगे, नीचे गिरेगा बाई करेंगे, कुछ इस तरीके से मार्केट चलेगा। ये जो हाई है इस हाई तक मार्केट वापस से चला जाएगा, लेकिन जब तक ये ट्रेड लाइन के पास में नहीं आता हम लोग नहीं सोचेंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर ट्रैप करके वापस नीचे गिरे, ये ट्रेड लाइन को टच करेगा, फिर उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, थोड़ा इसको गिर जाने दीजिए, ट्रेड लाइन के पास मिले तो हम लोग कॉल बाई करके होल्ड कर सकते हैं। एक 600 पॉइंट का रैली रिवर्सल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी को भी कुछ इसी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है नीचे में है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को हम लोग गिरने देंगे, अगर थोड़ा सा गिरता है तो बहुत अच्छा बात है, सपोर्ट के पास आया तो बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आज जरूर से बताइएगा कि जो हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, स्टॉक्स परफॉर्म कैसे कर रहा है या फिर प्रॉपर एंट्री किस तरीके से बन रहा है, अगर वो आप लोग को टॉपिक चाहिए तो आप लोग जरूर से आज कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड कर दिया करेंगे। थैंक यू।